ठीक है। आप सभी का आपके चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं सूर्यभान लेके आया हूँ एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्बन और इसके यौगिक। चलिए देर ना करते हुए आगे चलते हैं वीडियो की ओर, मतलब टॉपिक की ओर। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज जो है आप लोग किसी भी टॉपिक को मिस ना कर सकें। चलिए हम लोग देखते हैं कार्बन और इसके यौगिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्बन क्या होता है। तो कार्बन आप जानते हो क्या होता है। कार्बन जो है एक प्रकार की अधातु है। क्या है? कार्बन एक प्रकार की अधातु है। तो अधातु आपको बताया गया कौन होता है। तो अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। अधातु आपके कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो आपके धातु कहलाते हैं। और जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो आपका क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। कार्बन एक क्या है, अधातु है। अधातु कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है, वो आपका क्या है, अधातु कहलाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसका दूसरा पॉइंट क्या लिखा हो गया है यहाँ पे, कार्बन को जो है किसे प्रदर्शित किया जाता है, सी से दर्शाया जाता है वर्णमाला में, या कहा जाए मंडली की आवर्त सारणी में। कार्बन जो होता है, कार्बन को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा पॉइंट आपका है, जो कार्बन होता है वो कार्बन जो है भू प्रॉपर्टी, मतलब पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। वो भी किस में होता है, वायुमंडल में CO2 में। जो C होता है, वायुमंडल में CO2 पाई जाती है, CO2 गैस। और CO2 में जो कार्बन होता है वो कितने परसेंट होता है, 0.03%। मतलब वायुमंडल में जो कार्बन होगा आपका कितने परसेंट पाया जाएगा, 0.03% पाया जाएगा। और पृथ्वी पर कितना पाया जाएगा, 0.02%। आगे बढ़ते हैं। जो कार्बन है आपका, कार्बन से जो है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सारे कार्बन से ही बने होते हैं। और जो जंतुएं होते हैं, मतलब जंतुओं का शरीर होता है, जो जंतुओं का शरीर होता है वो कार्बन के यौगिकों से बना होता है। तो आपको जो है कार्बन का परिचय समझ में आ चुका होगा। कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन को जो है सी से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन जो है पृथ्वी पर 0.02% और वायुमंडल में 0.03% CO2 के रूप में उपस्थित होता है। और सभी पौधे और जंतुओं का शरीर जो होता है कार्बन की यौगिकों से बना होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की संयोजकता, या कहा जाए पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग, या कहा जाए देहाती भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो पहला नंबर कार्बन जानो। कार्बन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक, कौन, परमाणु क्रमांक। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो हमने पहले ही बताया है, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लेते हैं। पिछली कक्षा में 9th में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा होगा बोर के नियम द्वारा। तो उसी नियम से हम लोग भी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 2,
4। एक के कक्षक हो गया और एक यस कक्षक हो गया। अब यहाँ पे के और एल क्या लिखा है, के एल जो होते हैं कक्षक है, कक्षक का नाम होता है। जैसे आपने परमाणु संरचना जब बनाने सीखी होगी तो परमाणु संरचना जब बनाओगे तो उसमें एक नाभिक होता है, नाभिक की चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिनका कोई ना कोई नाम होता है। तो यहाँ पे कौन सा नाम है, के है और एल है, ए दोनों क्या है कक्षाएं हैं। तो इसीलिए बोर के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, K11 का रूल कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। कार्बन की संयोजकता आपको बताया गया, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 2,4 होता है। कल वाले वीडियो में हमने बताया संयोजकता कैसे निकाली जाती है। जो लास्ट वाला सेल होता है या बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या लास्ट वाले कक्षक को हम लोग संयोजी कोष कहते हैं। कौन सा कोष कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो लिख लिया जाए यहाँ पे, कार्बन की संयोजकता संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसीलिए इसको 4 बंद बनाना पड़ता है, जिससे इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो, कोष में 8 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्या, कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और 4 होने के कारण ये 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बनाएगा तभी तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि हमें यौगिक बनाना है। जब यौगिक बनाना है तो आपको बॉन्ड बनाना जरूर पड़ेगा। तो जब 4 बॉन्ड बना लेगा तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका जो अस्थायित्व होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आपको कल ही बताया था, सारे लोग जो है अष्टक नियम का पालन करते हैं। वो जो है स्वतंत्र अवस्था में या उत्कृष्ट गैस के फॉर्म में होना चाहते हैं। तो उस उत्कृष्ट गैस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन या 18। तो 8 होने के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन या 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे आपको। आगे हम लोग देखते हैं कार्बन द्वारा यौगिक। कार्बन द्वारा जो यौगिक होता है, कार्बन कैसे बनाता है। तो कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध कहते हैं या इसी को हम लोग सहसंयोजी बंध भी कहते हैं, कल ही बताया। और कार्बन जो है हमेशा सहसंयोजी बॉन्ड ही बनाता है या सहसंयोजी बंध ही बनाता है। इसके कुछ निम्न कारण हैं, हम आपको बता देते हैं क्या होता है। जैसे आपने देखा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 2,4 होता है। अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4 भी बनाता है, क्या बनाता है, C4+ इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसको जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा लगती है। तो इसीलिए ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो है आपका
4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अस्थायित्व को प्राप्त तो कर लेगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है और ये छोटा कंपाउंड है या इसका आकार जो होता है कम होता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा एनर्जी को जो है सहने में कैपेबल नहीं होगा। तो ए होना आपका संभव नहीं है। तो अब अगला प्रोसेस है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागने में बहुत ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, इसीलिए ये जो है C4 बनाने में कैपेबल नहीं है, मतलब उपयुक्त नहीं है। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को जो है ये 4- भी बना सकता है। 4- बनाने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, इसको 4- बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। अब 4- बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा, जो कि असंभव है, मतलब जो कि संभव नहीं है। ए भाई क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हो या हम ही आपको बता देते हैं, कोई भी छोटे आकार का कण या छोटे आकार का परमाणु जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेने में कैपेबल नहीं हो सकता, ये मतलब संभव नहीं है, इसके लिए ये बहुत कठिन बात है। तो इसीलिए ये क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन को देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेता है। क्या करता है वो? केवल वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, मतलब दूसरे कंपाउंड को ला के वो 4 इलेक्ट्रॉन को दोनों के बीच में रख लेता है और उसके आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये क्या करता है? केवल साझेदारी करता है। इसीलिए साझेदारी करने के कारण कार्बन जो होता है हरदम, मतलब सदैव कौन सा बॉन्ड बनाता है? सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, और सारे बॉन्ड बनाने के लिए वो जो है कैपेबल, उपयुक्त नहीं है। इसका रीजन हमने आपको बताया। आगे हम लोग जो है पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हम लोग जो है कार्बन की प्रकृति जानेंगे। कार्बन जो होता है विश्व में सारी जगह में या विश्व में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसमें जो है 2 तरीके की प्रकृति पाई जाती है। पहला होता है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण का मतलब है कि कार्बन जो है बड़ी बड़ी चैन को बनाने में उपयुक्त होता है, या कहा जाए कार्बन में जो है कार्बन को जोड़ने की शक्ति पाई जाती है, या एक कार्बन की जो है बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन की जो है कितनी भी बड़ी श्रृंखला बनाई जा सकती है, और उसमें जो है कार्बन की बड़ी श्रृंखला बनाए जाने के साथ साथ उसमें शाखित, मतलब उसमें शाखाएं भी निकलती हैं। कार्बन की चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला बना लो, श्रृंखला के साथ साथ उसमें शाखाएं भी निकल सकती हैं, या कहा जाए उसमें जो है नेटवर्किंग का सिस्टम पाया जाता है। नेटवर्किंग का मतलब है कि जैसे जो है कोई एक सी यहाँ पे है, इसमें दूसरा सी भी जुड़ सकता है, ऐसे तीसरा भी, ऐसे चौथा भी, ऐसे सी की जो है एक लंबी श्रृंखला बहुतायत मात्रा में बनाई जा सकती है। और इससे जो है शाखित भी हो सकते हैं, मतलब सी की भी बहुत सारे सी अनेक प्रकार से जुड़ सकते हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ से जड़ से जो है आप जो है तना तक जब जाते हैं, तना से पत्तियां तक जाएंगे तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी डालें निकली होती हैं। तो वैसे ही कार्बन जो होता है एक जालक की तरह कार्य करता है। उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और अगला जो है अगला होता है चतुष्फलकी संयोजकता या चतुस्संयोजकता जिसे कहते हैं। आप जानते हो कार्बन जो होता है,
कार्बन की जो संयोजकताएं होती हैं, संयोजकता 4 होती है, तो 4 होने के कारण, संयोजकता 4 होने के कारण ये 4 क्या बनाता है, आबंध बनाता है। और आबंध बनाने के कारण, 4 आबंध बनाने के कारण आपको बताया गया उसमें जो है कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता, ना तो वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, ना ही उपसा संयोजी बंध पाया जाता है। कार्बन जो आबंध बनाता है वो कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। और वो सहसंयोजी आबंध जो है सहसंयोजी आबंध बनाता है। और वो जो सहसंयोजी आबंध होता है आपका, वो किससे मिलके बनता है, कार्बन और उसके साथ साथ हाइड्रोजन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन हुआ और उसके साथ साथ ऑक्सीजन आदि से वो क्या बनता है, अपना सहसंयोजी आबंध बनाकर कार्बन की चतुर्थ संयोजकता को प्रदर्शित करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अपरूपता क्या होती है, या कहा जाए कार्बन के अपरूप्स। कार्बन के अपर रूप, ठीक है। कार्बन के अपर रूप आपको बताते हैं हम लोग। अपर रूप का मतलब होता है, जैसे आप लोग कहते हो या कहते हुए सुना होगा कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के 7 क्या होते हैं, 7 अनेक प्रकार के रूप होते हैं, या एक मनुष्य के जो है 7 रूप होते हैं। तो वैसे ही कार्बन जो होता है, वैसे ही सारे पदार्थों के जो है अपर रूप पाए जाते हैं। तो कार्बन जो होता है, कार्बन के भी अपर रूप होते हैं, जिनका जो है भौतिक गुण जो होता है आपका, वो क्या होता है, अलग होता है, लेकिन जो उसका रासायनिक गुण होता है वो आपका सेम ही होता है। तो कार्बन के जो है 3 अपर रूप पाए जाते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अपरूप होते हैं, या कहा जाए पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है जिसे हम लोग हीरा कहते हैं या डायमंड कहा जाता है, और दूसरा आपका जो होता है ग्रेफाइट होता है। तीसरा आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं फुलरीन। कौन सा होता है, फुलरीन। कार्बन के 3 अपर रूप्स होते हैं, अपरूप्स होते हैं, या अपर रूप्स जिसे कहें, तो वो कौन कौन से हैं आपके, पहला नंबर हीरा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, फुलरीन हुआ। आगे हम लोग जो है, आगे हम लोग कार्बन के यौगिकों को देखेंगे। कार्बन के यौगिकों से देखने से पहले आप लोग जो है कार्बन की कहानी सुन लो थोड़ा, कार्बन के यौगिकों की। कार्बन के यौगिकों की जब खोज होने लगी या बनाई जाने लगी, तो खोज तो हुई थी पहले से ही, क्योंकि उससे बताया गया था कि वो जो है सारे पेड़ पौधों में और जितने जीव जंतुओं का शरीर होता है, सारे कितने पाए जाते हैं, सारे में कार्बन के यौगिक उपस्थित होते हैं, सारे कार्बन के यौगिकों से बने होते हैं। देखा गया कि जब बनाए जा रहे थे कार्बन के यौगिक, तो वर्जीलियस थे एक वैज्ञानिक, वर्जीलियस की खुद की उनकी लैब थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है बहुत सारे, मतलब बहुत मेहनत कर रहे थे कार्बन को, मतलब कार्बन के यौगिक को प्रयोगशाला में बनाने की, और जो है वो बना नहीं पा रहे थे। तो बहुत सारे प्रयास करने के बाद जब वो असफल रहे, सारे प्रयासों में असफल रहे, तो उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया। क्या दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहा, वर्जीलियस ने क्या किया,
कार्बनिक यौगिकों को लैब में बनाना चाहा, प्रयोगशाला में बनाना चाहा, वो बहुत सारे प्रयास कर रहे थे, सारे प्रयासों में असफल रहे। इसीलिए उन्होंने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत में बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। वह कहाँ पे पाए जाते हैं, वह प्रकृति में उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता है, जैव शक्ति सिद्धांत को हम लोग कभी कभी जैव शक्ति सिद्धांत नहीं लिखा रहता, लिखा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या लिखा रहता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको हम लोग शॉर्ट नेम में जानते हैं BFT। ठीक है ना, V फॉर वैन वाला BFT जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। कभी कभी लिख होता है 10 में आ जाता है टॉपिक, BFT क्या होता है और BFT का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बताया गया, कार्बन के यौगिक जो होते हैं प्रयोगशाला में उन्हें नहीं बनाया जा सकता, वह प्रकृति में उपस्थित रहते हैं। तो क्या हुआ कि ये थी किसकी परिकल्पना, वर्जीलियस की। वर्जीलियस ने अपने असफल प्रयासों से इसकी परिकल्पना की। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वर्जीलियस के शिष्य जो हैं उसी लैब में रहते थे, वर्जीलियस के शिष्य, जिन्होंने जो है बताया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, जैव शक्ति सिद्धांत को तोड़ दिया। कौन बताया, ओलर। कौन थे, ओलर। ओलर ने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है और वर्जीलियस के सिद्धांतों को तोड़ दिया। जिसके बाद जो है सबसे पहले मेथेन गैस, कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले खोज किसकी हुई, मेथेन गैस की हुई थी, मार्स गैस की। ठीक है, उसके पहले गैस में मेथेन गैस की हुई थी, उसके पहले यूरिया की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, यूरिया की। उसके बाद किसकी खोज हुई थी, मार्स गैस या मेथेन की खोज हुई थी। तो कार्बनिक यौगिकों की खोज हो गई, बता दिया गया कि इसे लैब में बनाया जा सकता है। तो देखा गया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक थे वो जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते थे। किससे मिलकर बने होते थे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते थे। इसीलिए हम लोग कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। एक कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जो है ये जो कार्बन और इसके यौगिक हैं एक कक्षा 10 तक ही सीमित नहीं है, 11 में 12 में, उसके बड़ी क्लासों में मतलब BSc में, MSc में सारी अगर आप करोगे तो सारी क्लासें मिलेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो जो कार्बन होता है, कार्बन की थ्योरी इतनी बड़ी है कि उसमें जो है कार्बन के अलावा जितने 117 तत्व हैं उनकी थ्योरी जो है छोटी पड़ जाए, इसीलिए एक चैप्टर ही या एक बुक ही बना दी गई कार्बन और उसके कंपाउंडों की, जो कि जो है 10 से उसका बेसिक स्टार्ट होता है और बेसिक से एडवांस लेवल में 12 तक पहुंच जाता है। तो हम लोग जो है ये ना कि 10 वाले के लिए वीडियो है, ये जो है 11 वालों के लिए, 12 वालों के लिए, मतलब हम लोग जो है अब जो है फाड़ू मतलब लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। और जो है IPSC को जो है कल से या परसों से पूरी तरीके से IPSC स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमें फाड़ के रख देना है, ताकि हम लोग जो है अगर हम कभी भी IPSC नाम देखें भी तो हमें जो है लिखने की आवश्यकता ना पड़े, मुंह से ही बता दें। तो इस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए और हम आप जो है आपके साथ प्रयासरत हैं। आगे जो है
आगे के वीडियो जो है कल देखा जाएगा, मतलब आगे की क्लासें कल मिलेंगी आपको। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जो हैं अपनी तैयारी को जो है मजबूत बना सकें। जय हिंद, जय भारत।